उन्होंने जिन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। मोदी सरकार में सबकी बात सुनी जाती है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के धनबाद में काले सोने की अवैध कमाई पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का सबसे बड़ा हथौड़ा चला है। कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत बड़े खुलासे भी हुए हैं। उसे सबको चौंका दिया है। जरा सोचिए, घर के अंदर से कैश का पहाड़ तो मिला ही है, साथ ही 600 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। यही नहीं, वीरभूम के पत्थर व्यापारी के घर पे भी छापेमारी के दौरान कैश का पहाड़ मिला है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जरा सोचिए कि यह बाकायदे टीम लगाई गई है कैश को गिनने के लिए। एक तरीके से यहां पर कैश का पहाड़ मिला है और करोड़ों की संपत्ति के पेपर्स भी मिले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चौंकिए मत, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि झारखंड के धनबाद से आई वो हकीकत है जिसने देश की जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। कोयले के इस काले साम्राज्य पर जब ईडी का हथौड़ा चला तो जो खुलासे हुए उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। घर के कोने कोने से निकला कैश का अंबार, 160 करोड़ का कैश बैलेंस और पूरे 600 करोड़ की बेनामी संपत्ति का कच्चा चिट्ठा। ईडी के रेड के बाद नोटों का पहाड़ जो सामने आया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कौन है इस काले खेल का बेताज बादशाह? कैसे कोयले की हर एक बोरी से गरीबों का खून चूसकर बनाई गई है अकूत दौलत? जानकारी के मुताबिक ईडी की रांची जोनल टीम ने जब तड़के धनबाद के सरायढेला, कटरास, झरिया और बैंक मोड़ जैसे इलाकों में एक साथ धावा बोला तो पूरे कोयलांचल में हड़कंप मच गया। इस दौरान कथित कोयला माफिया एलबी सिंह के ठिकानों से चौंकाने वाली काली कमाई के सबूत मिले। 160 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड फ्रीज कर दिया गया है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां मिली है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने चर्चित कोयला कारोबारी अनिल गोयल, बहुचर्चित ठेकेदार और कारोबारी एलबी सिंह, जेएमएम नेता हरिंद्र चौहान के साथ साथ माधव सिंह, गणेश यादव, पप्पू मंडल और रोहित यादव के 30 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार अवैध कोयला खनन, परिवहन, भंडारण और लेवी के जरिए काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों, जिसमें प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, माइंस शेयर के मालिकाना दस्तावेज मिले हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू 500 से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइसेस और दर्जनों बैंक खातों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कैश के पहाड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीरभूम जिले में एक पत्थर व्यापारी के घर पर जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने आधी रात को धावा बोला तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कमरों के अंदर से नोटों की गड्डियों के ऐसे अंबार मिले कि गिनने के लिए कई मशीनें और लोहे के बड़े बड़े बक्से मंगवाने पड़े। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक घर से 20 करोड़ से ज्यादा नकद और पूरे 15 किलो सोना बरामद हुआ है। सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि यह बेताज बादशाह कुछ साल पहले तक एक मामूली सरकारी बस ड्राइवर था। जब नकदी और सोने को सुरक्षित ले जाने के लिए पुलिस को लोहे के 5 बड़े ट्रक मंगाने पड़े। 5 मशीनों की मदद से कई घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही, लेकिन भारी रकम के कारण मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में इस अवैध संपत्ति का कनेक्शन माइनिंग से जुड़ता दिख रहा है। आरोपी मीनार मंडल बीरभूम इलाके के बड़े पत्थर खदान कारोबारी तुलू मंडल की पत्नी का भाई है। पुलिस को अंदेशा है कि यह पूरा कालाधन अवैध खनन कारोबार और लेन देन से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने पूरी संपत्ति जब्त कर ली है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद से बीरभूम तक कोयले के काले कुएं से लेकर पत्थरों की खदानों तक कहानी बिल्कुल एक जैसी है। कल तक जो साधारण ड्राइवर या छोटे ठेकेदार हुआ करते थे, वे आज कानून की आंखों में धूल झोंककर नोटों के पहाड़ के मालिक बन बैठे। कहीं 150 करोड़ का बैंक बैलेंस तो कहीं 15 किलो सोने की चमक और करोड़ों का कैश। यह सिर्फ भ्रष्टाचार की वानगी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर तमाचा है जो आम आदमी के हिस्से का हक छीनकर तिजोरियां भरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।